हेलो एवरीवन, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज लेकर आई हूँ मैं होली स्पेशल गुजिया रेसिपी। तो उसके लिए लगभग मैंने आधा किलो यहाँ पर ये मैदा ले ली है। इसको मैंने बारीक छन्नी से छान लिया है और इसको अब हम गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर घी का इसमें मोवन डाल दिया है। आप चाहें तो रिफाइंड का भी डाल सकते हैं, देसी घी का भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देसी घी को हल्का सा गर्म करके वो डाल लिया है और अब इस तरह से हाथों की मदद से इस तरह से मसल मसल कर हम इस मोवन को इस मैदा में मिलाएंगे। और जब तक ये खूब अच्छी तरह से इसमें नहीं मिल जाए तब तक हम इसको गूंदना स्टार्ट नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारी मैदा में ये मोवन खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से ये जो ट्रिक है ये बेस्ट है। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से आपका ये मोहन वाला आटा तैयार हो जाएगा। और इस तरह से चेक करना है, इस तरह मुट्ठी बनानी है। अगर ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब आपका मोहन एकदम ठीक है। और अब हम इसको मलेंगे दूध के साथ। हाँ जी, नहीं पानी से हमें नहीं मलना है, दूध के साथ मलना है। इससे हमारी गुजिया की जो पूड़ी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी, एकदम से मुलायम बनेगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट वाली गुजिया बनेगी। और ये अब हमारा ये आटा हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया और अब शुरू होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर, यानी अब हम इसको मलना शुरू करेंगे। कम से कम 3-4 मिनट तक हमें इसी तरह से प्रेशर लगाकर इस आटे को गूँथना है और बिल्कुल चिकना कर लेना है। इस तरह से खूब अच्छी तरह से इसको हम उलट पलट कर पटक पटक कर इसको चिकना कर लेंगे। और खूब अच्छी तरह से उसको करने के बाद यहाँ अब मैं कर लेती हूँ स्टफिंग की तैयारी। तो मैंने आधा किलो ही मावा लिया है और उसमें आधा किलो ही ये बूरा मिलाई है। आप चाहें तो चीनी पीसकर उसको भी मिला सकते हैं। और हाँ, ड्राई फ्रूट मैं बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को प्लेन गुजिया पसंद है, उसको ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं पसंद। तो आप चाहें तो काजू बादाम चिरौंजी किशमिश गोले का बुरादा कुछ भी डाल सकते हैं, पर मैं प्लेन ही बना रही हूँ। तो कर लेते हैं गुजिया बनाने की तैयारी। उसके लिए ये पूड़ी मैंने बेल ली, देखा आपने कितनी अच्छी तरह से बिल रही हैं। और क्योंकि इसमें मैंने मोहन अच्छी तरह से डाला है, दूध से मली है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही अच्छी तरह से इसकी पूड़ी बन रही है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब स्टफिंग रख लेंगे। इस तरह से पूरी सावधानी के साथ इसको भरेंगे और इस तरह से मोल्ड को दबाकर जो एक्स्ट्रा हमारा मैदा है उसको निकाल कर अलग रख लेंगे और बहुत धीरे से इस मोल्ड को खोलेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से ये गुजिया बनकर तैयार हो गई और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह से हम अपनी सारी गुजियों को बना लेंगे। और एक बार और मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप बनाइए, गुजिया सभी को बहुत पसंद होती है, होली की मेन डिश है। तो आपको बनानी भी ज़रूर चाहिए, मैं भी ज़रूर बनाती हूँ। और इस तरह से अब हम फिर से एक आटे की लोई लेंगे और उसको बेलेंगे इस तरह से। चाहें तो आटा लगाकर भी बेल सकते हैं, पर वैसे भी ये बहुत अच्छी बनेगी। ये इस तरह से थोड़ा पतला ही हमको इसको बेलना होता है। और अब हम इसको फिर से मोल्ड में रखेंगे ये इस तरह से और इसमें भरेंगे स्टफिंग। 1 चम्मच के करीब, एक गुजिया में 1 चम्मच ही ठीक रहती है, बिल्कुल सफिशिएंट होती है। कोई एक्स्ट्रा नहीं भरना चाहिए वरना फूटने का भी डर रहता है, गुजिया फट भी सकती है। इस तरह से भरेंगे और कस कर इसको इस तरह से प्रेशर देकर हम बना लेंगे और ये एक्स्ट्रा मैदा को हटा देंगे ये इस तरह से। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बन गई है। और इसको हम इजीली थोड़ी आराम से बाहर निकाल लेंगे और एक साइड रख देंगे। इसी तरह से मैंने ये सारी स्टफिंग भरकर सारी गुजियों को तैयार कर लिया और थोड़ी देर के बाद उनको रेस्ट कराया और उसके बाद ये हो गई तलने की तैयारी शुरू। ये रही, देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है, सारी एकदम एक साइज़ की बढ़िया एकदम। और अब हम कढ़ाई गरम करने के लिए रखेंगे, उसमें मैं डालूँगी देसी घी। हाँ, देसी घी से गुजियों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी एकदम रॉयल फ्लेवर आता है, क्योंकि हमने इसको दूध में मला है। और अगर हम इसको देसी घी में फ्राई करेंगे तब तो इसकी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है।
और देसी घी की बात ही अलग है इसमें बनी हुई, और नुकसान भी बहुत ज़्यादा नहीं करती है। रिफ़ाइंड डालडा घी है तो नुकसान भी करता है। तो गुजिया आप इसमें बनाइए, बहुत अच्छी बनेंगी। और वैसे भी ये होली की रेसिपी है, हर रोज़ तो बनती नहीं है, कभी कभी बनती है। तो इसको पूरे मन से और अच्छी तरह से आप बनाइए, खिलाइए, आपकी भी तारीफ़ होगी और सबको अच्छा भी लगेगा। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से बहुत धीरे धीरे हम इसको उलट पुलट कर फ्राई कर लेंगे। ये इस तरह से धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा जोर हमें नहीं लगाना है वरना ये फट सकती हैं। ये इस तरह से धीरे धीरे, और बहुत अच्छी तरह से ये मेरी गुजिया सिक कर तैयार है। बहुत अच्छी बनी है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक तो सब लोगों ने इनको टेस्ट भी कर लिया था और सभी ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत अच्छी लगी सबको। इसी तरह से हम सारी गुजियों को बनाकर तैयार कर लेंगे और सभी को बनाकर खिलाएंगे। अपने हाथ से बनाकर खिलाने का मज़ा ही कुछ और है, और उसमें बहुत अच्छा लगता है कि हम खुद बनाकर सबको ये खिला रहे हैं। बाज़ार से तो सभी ले आते हैं, बट ऐसे हम घर में बनाएं तो वो हेल्दी भी होती है और अच्छी भी होती है, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है ऐसे बनाकर खिलाना। और त्योहारों का तो मतलब ही ये है कि हम खुद से चीज़ें बनाएं, सबको खिलाएं, सबको अच्छा लगे, बच्चों को अच्छा लगे। मेरे बेटे को ये गुजिया बहुत पसंद है, इसीलिए बना रही हूँ मैं। और ये देखिए हल्की सी ब्राउन हो गई हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ब्राउन पसंद है, कुछ लोगों को एकदम हल्की ब्राउन पसंद है, पर मुझे यही कलर चाहिए था, इसलिए मैं इनको अब निकाल लेती हूँ। ये देखिए, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं, एकदम माउथ वाटरिंग, टेम्पटिंग स्वादिष्ट दिखाई दे रही हैं। और इसी तरह से अब जो बची हुई हैं उनको भी मैं निकाल लूँगी। लगभग आधा घंटा मुझे मेरी सारी गुजियों को फ्राई करने में लगा, क्योंकि बहुत ही पेशेंस के साथ हमें ये काम करना होता है, सावधानी के साथ करना होता है, और थोड़ा टाइम टेकिंग तो है ही, इसमें थोड़ी देर तो लगती है। लेकिन अब टेस्टी चीज़ बनानी है तो टाइम तो लगेगा ही। तो धीरे धीरे, जल्दबाजी ना करें, आराम से इनको फ्राई करें और तैयार करें, और फिर इनका आनंद लें, सबको खिलाएं, खुद भी खाएं। और बस इस तरह से ये देखिए धीरे धीरे पलटकर इनको भी मैंने सेक लिया, और बाकी और भी जो मेरी गुजिया थी उनको भी मैंने सेक कर इस तरह से तैयार कर लिया। और ये देखिए धीरे धीरे एक बार में बस 3 से 4 गुजिया ही सेक ली थी मैंने। बहुत ज़्यादा हम डालेंगे तो वो फिर अच्छी तरह से सिक भी नहीं पाती, और धीरे धीरे ही इसको हमें करना होता है जिससे कि सभी बढ़िया बने। और ये देखिए तैयार है खाने के लिए बिल्कुल, और टेस्ट में A1 बनी थी, बहुत बढ़िया बनी थी, और सबको बहुत पसंद आई। तो इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी होली, बाय बाय।